92% बिग एफएम का मैं हूं खुराबाद रिदम। हमारी दिल्ली में एक बार फिर एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए और आपको सह परिवार जाना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है अपने देश के बारे में जानने का, सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल एक बार दोबारा हो रहा है और इसलिए इस बारे में बात करने के लिए वी रियली ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे। आज हमारे साथ हैं, 2 बार सेना मेडल से इनको नवाजा गया है, एवीएसएम है, रिटायर्ड मेजर जनरल बीके शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी चैनल के द्वारा मैं आपके ऑडियंस के साथ जुड़ सकता हूँ। सर इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी स्पीकिंग विद यू सर। ये जो हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, इसके लिए मैं पिछली बारी भी आया था। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है, जब मैं वहां से निकला तो मैंने अपने कई दोस्तों को, अपने कई रिश्तेदारों को कॉल करके बोला दैट यू डू नॉट नो व्हाट यू मिस्ड। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट? पूरा का पूरा दिमाग में क्या चल रहा था जब ये स्टार्ट हुआ? नितिन, सबसे पहले तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जाकि जो हमारा जो ये विजन है ये हम अपनी पब्लिक तक और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचा सकें। जी। कि इस वक्त हम इस स्टेज पे इंडिया की एक विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। करेक्ट। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, और साथ साथ में हम बात करते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो जी। ओल्ड सिविलाइजेशन है, वो हम आगे अपने लोगों के सामने एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने किस तरीके से उसकी जो एट्रीब्यूट्स है उसको लाए। जी। तो वो एक पर्पस था जिसको लेके हम आगे आए, और इसीलिए हमने ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को क्यूरेट किया। अब आप देखें कि अगर हम इंडिया के मिलिट्री हेरिटेज को लें तो उसमें क्या चीजें शामिल हैं। एक हम्म। तो हमारी स्क्रिप्चर्स शामिल हैं, बिल्कुल। हमारे फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, मेमोरियल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, एपिक बैटल फील्ड्स हैं। करेक्ट। इनको पब्लिक के सामने हम लाए। हमारी जो पार्टिसिपेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्लोबल पीस में रही, इस सब को हम जो है शो केस करें, और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें एक मौका हम दें जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको, और जो एकेडमिशियंस हैं उनको, कि वो इन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, इनको डिस्कस करें और प्रमोट करें, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले, और दे शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन सिटीजन। सो एनी जी। मेजर टेकअवेज, एनी की टेकअवेज या एनी आउटकम ऑफ इट जो आप हम हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, आपने खुद ही देखा होगा कि इट वाज अ वेरी बिग सक्सेस, क्योंकि एक तो हमें पैट्रनेज वहां पे मिला। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रक्षा मंत्री वहां पे थे, जी। सीडीएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ जो हैं डॉक्टर जितेंद्र थे, और सर्विस चीफ जितने भी सारे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। उसमें क्या है कि हम पूरे अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके एक मॉडर्न स्ट्रेटेजिक वोकेबलरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वन। हमारे आने वाली जनरेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पता लगे। यही ना कि हम फॉरेनर्स को कोट करते रहें, सुल्तान को हम्म। कोट करते रहें, और अपना लिटिल हार्ट को कोट करते रहें, और बाकी लोगों को कोट करते। तो हमने एक कोशिश की और एक कंपेंडियम उसका बनाया। एक प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी हमारे वीर चक्र एंड इक्विवेलेंट सीरीज अप टू अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र, उनके क्या एक्ट्स ऑफ वैलर हैं, हम्म। सेक्रीफाइस है, वो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल। उसको भी हमने लॉन्च किया, और इस वक्त ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर देर वॉज अ गाला कल्चरल शो, जो एक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पूरा शो किया, केस किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच इज मैनिफेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस शो के द्वारा हमने ये दिखाया। फिर इसके वंडरफुल। अलावा एक बैंड डिस्प्ले हुआ जिसमें बहुत रुचि लेते हैं हमारे यूथ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। फिर कुछ पैनल डिस्कशंस हमने इसमें की, जो कि हमारे मिलिट्री हेरिटेज के ऊपर थी, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर थी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थी, आत्मनिर्भर भारत जो हम मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके चले उसके ऊपर थी। जी सर, तो एक बार तो फटाफट से ना बीच में से यही बताए थे कि इसकी तारीख क्या है, कब से कब तक ये होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेंगे, और ऑल्सो इस बारी के हाइलाइट्स क्या हैं, इस हाँ, अगर आप पिछली बारी तो से कंपेयर करें। अब वेन्यू है वो हार्ट ऑफ दिल्ली है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हम ये कर रहे हैं, एंड इट इज ओपन टू ऑल। जो लोग इंटरेस्टेड है, हमारा एक वेबसाइट है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज डॉट जी। कॉम। जी। उसके ऊपर जाके लोग इसको देख सकते हैं कि क्या पैनल्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, और ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है।
दूसरी चीज जो है, इस दफा तो प्रोग्राम जो है अगले साल से भी अच्छा है। सीडीएस आ रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं, तीनों सर्विस चीफ्स या उनके वाइस चीफ आएंगे, एंड हमारे सिस्क जो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ, जी। वो आ रहे हैं इसमें। वाह। और इसमें हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स ओपनिंग सेशन में लॉन्च करने वाले हैं। साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है शौर्य गाथा। ये जो है इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड करते हैं विद द ब्लेसिंग फ्रॉम आवर रक्षा मंत्री। वेरी इसके नाइस। अलावा जो है इस दफा डीआरडीओ जो है एक एग्जीबिशन कर रहा है, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनकी जर्नी और अचीवमेंट्स क्या रही हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी। और ये पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीनों आर्म्ड फोर्सेस, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जो जितना हमारा पास्ट मिलिट्री हिस्ट्री उसका एक वो हिस्सा है, तो वहां से भी पार्टिसिपेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंडिया की एक सिग्नेचर एंड प्रीमियम इवेंट उभर के आएगी, जिसका इंटरेस्ट ना ही नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे होगा। और ये एक बहुत ही गहरा इंटरेस्ट जो है पैदा करेगी टू स्टडी, research, publish our heritage, and also promote military heritage tourism, not only for Indian, but also for non-resident Indian, and also to the international community। हम यूरोप में जाते हैं टूरिज्म के, छोटी छोटी दीवारें उनके ऊपर है, उन्होंने इतनी फीस लगा के वहां पे हम जाके इतना पैसा खर्च करते हैं। इंडिया करेक्ट। में तो इतना रिच हेरिटेज जो है वो मिलिट्री हेरिटेज तो चाइना के अंदर भी। तो हम इसको एक इकोसिस्टम करके इसको शो केस करना चाहते हैं, एंड इट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एज पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्शन ऑफ विकसित भारत एंड शोकेसिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर। एंड दिस इज इन सिंक विद व्हाट वी कॉल वसुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी उसी का एक हिस्सा है। क्या बात है, क्या बात है सर, रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। तो दिल्ली याद रखिएगा, 8 और 9 नवंबर को ये होने वाला है द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो आप जरूर पहुंचिएगा वहां पर। और जैसे कि सर ने बताया कि आप आ सकते हैं, एंट्री फ्री है, रजिस्टर करना होगा आपको ऑनलाइन जाके। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।